13 अगस्त 2018 यूएसए के कोलोराडो में रहने वाली निकोल नाम की एक औरत सुबह से अपनी एक फ्रेंड शैनन वॉट्स को कॉल और मैसेजेस किए जा रही थी। देखते ही देखते अब दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उसे शैनन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। जिसके बाद वो जल्दी से अपने बेटे को साथ लेकर शैनन के घर उसका पता करने जाती है। वहां पहुंचने पर वो नोटिस करती है कि उस घर का मेन डोर अंदर से लॉक था और उसके कई बार नॉक करने पर भी शैनन दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसके बाद निकोल शैनन के हस्बैंड क्रिस वॉट्स को कॉल करके उससे शैनन के बारे में पूछती है, जो कि उस वक्त अपनी जॉब पर था। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिस को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर शैनन अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर कहां चली गई है। ये सब जानने के बाद निकोल की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां आने के लिए कहती है। और इसके थोड़ी देर बाद पुलिस भी शैनन के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर का मेन डोर अंदर से लॉक था। इसीलिए वो लोग क्रिस के घर पहुंचने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही क्रिस घर पहुंचता है तो फाइनली पुलिस अब घर के अंदर एंटर करती है। पुलिस नोटिस करती है कि शैनन अपनी कार, अपना फोन और इवन की अपनी मेडिसिन तक भी घर पे छोड़कर गई थी। पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अचानक से कहां गायब हो गई। इसके बाद पुलिस और FBI दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें पुलिस के सामने आई थी वो जानकर आपका अपनों पर से भरोसा उठ जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द वॉट्स फैमिली। जनवरी 1984 नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली सैंड्रा और फ्रैंक रोज़ेक के घर शैनन रोज़ेक नाम की एक लड़की का जन्म होता है। शैनन बचपन से ही काफी ज्यादा सॉर्टेड और स्मार्ट लड़की थी और उसकी फैमिली में सभी लोग उसे पसंद करते थे। शैनन जब करीबन 18 साल की थी तो उसने अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई और शादी के 6 साल बाद वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेकर अलग हो गए थे। इन अगस्त 2010 शैनन का एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें उसे काफी चोट भी आई थी। इसी बीच जब वो अपने रिकवरी फेज में थी तो उसे एक दिन फेसबुक पर क्रिस वॉट्स नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जो कि उसी के एक फ्रेंड का कजन था। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। क्रिस और शैनन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, जहाँ शैनन सोशली काफी ज्यादा एक्टिव और एक आउटगोइंग पर्सन थी और वहीं दूसरी ओर क्रिस का नेचर काफी शाय था। पूरे 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली साल 2012 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों कोलोराडो में शिफ्ट हो गए थे, जहां क्रिस एक कंपनी में एज अ मैकेनिक और शैनन एज अ सेल्स वुमेन काम कर रही थी। दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था और शैनन अब माँ बनने वाली थी। जिसके बाद साल 2013 में उनकी बड़ी बेटी बेला और फिर इसके 2 साल बाद यानी कि साल 2015 में उनकी छोटी बेटी सेलेस्ट का जन्म होता है, जिसे सभी लोग प्यार से सीसी कह के बुलाते थे। साल 2015 उन दोनों के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा था और वो लोग लगभग बैंकरप्ट हो चुके थे। बट इन वेरी नेक्स्ट ईयर 2016 उनकी लाइफ दोबारा सही ट्रैक पे आ गई थी, क्योंकि क्रिस को उसी साल एक नेचुरल गैस एंड ऑयल कंपनी में फील्ड ऑपरेटर की जॉब मिल गई थी और वहीं दूसरी ओर शैनन भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करती है। अब दोनों अच्छा कमा रहे थे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। शैनन अब सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो गई थी, जहां वो टाइम टू टाइम अपनी फैमिली के क्यूट मोमेंट्स शेयर किया करती थी। साल 2018 में शैनन एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है। उसकी दोनों बेटियां भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, जहां बेला अब 4 साल की हो चुकी थी और सीसी की उम्र 3 साल थी। और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्रिस को बताया था तो उसने उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करके फेसबुक पर भी शेयर किया था, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। ऑन 13 अगस्त 2018 रात के करीब 2 बजे शैनन की एक फ्रेंड निकोल एटकिंसन, जो कि उसी की कंपनी में काम करती थी, वो उसे अपनी कार से उसके घर ड्रॉप करती है। दरअसल शैनन और उसके कुछ कलीग्स को उसकी कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के लिए वर्क ट्रिप पे भेजा गया था। ट्रिप के दौरान शैनन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और इसीलिए सुबह के करीब 9 बजे उसका हालचाल पूछने के लिए निकोल उसे कॉल करती है, लेकिन शैनन उसका फोन नहीं उठा रही थी। जिसके बाद उसने उसे कई बार मैसेज भी किया, लेकिन शैनन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। काफी टाइम तक कोशिश करने के बाद भी जब शैनन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो निकोल को चिंता होने लगती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शैनन ने उसका फोन ना उठाया हो। और साथ ही आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी थी, जो वो कभी मिस नहीं करती थी।
जिसके बाद निकोल अपनी बेटी को साथ लेकर दोपहर के करीब 12 बजे शैनन के घर जाती है। वहां पहुंचकर वो नोटिस करती है कि घर को अंदर से लॉक किया गया था। वो जोर जोर से डोर नॉक करते हुए शैनन को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसे शैनन कहीं नहीं दिखती। और यहाँ तक कि शैनन के हस्बैंड क्रिस वॉट्स को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं। इसके बाद निकोल पुलिस को शैनन के घर आने के लिए कहती है और वहीं इसके थोड़ी ही देर बाद क्रिस भी अपना काम छोड़कर जल्दी से घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद क्रिस घर का डोर ओपन करता है, जिसके बाद एक पेट्रोलिंग ऑफिसर निकोल और क्रिस घर में सभी जगह चेक करने लगते हैं, लेकिन उस घर में शैनन के डॉग को छोड़कर और कोई भी नहीं था। तभी निकोल को घर में ही पड़ा हुआ शैनन का फोन दिखता है और ये चीज उसे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि शैनन का फोन उसकी लाइफलाइन था। वो अपना ऑफिस का काम उससे करती थी, इवन कि वो अपना सोशल मीडिया भी उसी फोन से हैंडल कर रही थी। लेकिन वहाँ किसी को भी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर शैनन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है तो फिर वो अपना फोन, अपनी कार और जरूरी मेडिसिन अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई। इसके बाद पुलिस ऑफिसर द्वारा क्रिस वॉट्स से पूछताछ करी जाती है, तो वो बताता है कि रात को शैनन जब ट्रिप से वापस लौटी थी तो मेरी उससे हमारे डाइवोर्स के बारे में बात हुई थी, क्योंकि हम दोनों काफी टाइम से अलग होने का सोच रहे थे। जब मैंने फाइनली उससे सेपरेशन की बात करी तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने मुझसे कहा था कि आज वो बेला और सीसी को लेकर अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाने वाली है। हम दोनों के बीच लास्ट टाइम बस यही बातचीत हुई थी और इसके बाद सुबह के करीब 5 बजे मैं अपने काम पे निकल गया था। पुलिस को तलाशी करते टाइम उस घर में ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि कोई बाहर का इंसान घर के अंदर घुसा था और फिर उसने शैनन और उसकी दोनों बेटियों को किडनैप कर लिया। ऐसा होना इसलिए भी इम्पॉसिबल था क्योंकि घर का मेन डोर अंदर से लॉक हो रखा था और वहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था और वो था उनका गैराज। तभी पुलिस का ध्यान वॉट्स फैमिली के एक पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा पे जाता है, जिसकी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि सुबह से वॉट्स फैमिली के घर से सिर्फ एक ही शख्स बाहर निकला था और वो था क्रिस वॉट्स। फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि क्रिस सुबह काम पर जाने से पहले अपने ट्रक में कुछ सामान लोड कर रहा था, लेकिन उसने जो सामान अपनी गाड़ी में रखा था वो क्लियरली विजिबल नहीं था। वहीं पुलिस जब उस फुटेज को चेक कर रही थी तो क्रिस भी वहीं पर मौजूद था और ये सब देखकर उसके हाव भाव थोड़े चेंज होने लग गए थे। वो खुद से ही ऐसे सवालों के जवाब देना शुरू हो गया था जो उससे अभी तक पूछे भी नहीं गए थे। पूरी फुटेज चेक करने के बाद क्रिस को बाहर भेज दिया जाता है और तभी क्रिस का नेबर पुलिस को बताता है कि अभी उसे क्रिस का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो कभी इस तरह से बौखलाकर बात नहीं करता और अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले क्रिस ने कभी अपने ट्रक को उस जगह पर खड़ा करके उसमें सामान लोड नहीं किया था। उसने वहां अपने ट्रक को इस तरह से पार्क कर रखा था जिससे कैमरा उसे सही तरीके से कैप्चर न कर पाए। साथ ही वो पुलिस को ये भी बताता है कि क्रिस एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, मैंने उसे कभी इतना बात करते हुए नहीं देखा और उसका ये बिहेवियर देखकर मुझे उस पर शक हो रहा है। उनकी नेबर की ये बातें सुनकर वहां खड़े ऑफिसर को भी क्रिस वॉट्स पर शक होने लग जाता है, क्योंकि क्रिस के अलावा उस दिन ना तो कोई उस घर से बाहर गया था और ना ही बाहर से कोई अंदर आया था। साथ ही उसकी वाइफ शैनन और उसकी दोनों बेटियों का सारा जरूरी सामान भी घर में ही पड़ा हुआ था। इसके अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को पुलिस और FBI दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूज मीडिया के थ्रू क्रिस वॉट्स लोगों से अपील कर रहा था कि अगर किसी ने उसके बीवी बच्चों को कहीं पर देखा है तो वो उसे जल्दी से इन्फॉर्म करें, और अगर शैनन उससे नाराज होकर घर छोड़कर गई है तो वो उससे माफी मांगते हुए उसे घर वापस आने के लिए कह रहा था। इसके बाद शाम के टाइम क्रिस को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उससे उसकी वाइफ और दोनों बच्चों के बारे में पूछा जाता है। क्रिस बार बार यही कह रहा था कि वो नहीं जानता कि वो तीनों कहां पर हैं। वो जब काम के लिए घर से निकला था तो उस टाइम वो लोग घर पे ही मौजूद थे। शैनन ने मुझे बस इतना ही कहा था कि वो आज सुबह बच्चों को लेकर उसकी एक फ्रेंड के यहाँ जाने वाली है और उसके बाद से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है कि जिस दिन तुमने शैनन से उससे अलग होने की बात करी उसी दिन वो बच्चों समेत अचानक से कहीं गायब हो गई। उसे किसी ने घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा और यहाँ तक कि उसका सारा सामान भी घर पे मौजूद है। ना तो वो अपना फोन लेकर गई, ना वॉलेट, और इवन की वो अपनी और अपने बच्चों की मेडिसिन तक घर पे छोड़कर गई है। आगे से क्रिस इमोशनल होकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने ये सब किया है, बट ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं अपने ही बीवी बच्चों के साथ कुछ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। इसके बाद ऑफिसर कहता है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें पॉलीग्राफी टेस्ट देना होगा, जिससे बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी।
और फाइनली क्रिस पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हाँ कर देता है। पॉलीग्राफी टेस्ट को हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस में पर्सन का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और स्किन कंडक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। पहले तो एग्जामिनर उस पर्सन से बेसलाइन क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम कहाँ रहते हो, ये सब। और फिर इसके बाद एग्जामिनर को जो जानना होता है वो उस पर्सन से पूछा जाता है। अगर उन सवालों का जवाब देते टाइम उसके फिजिकल रिस्पॉन्स में सडन चेंजेस आने लग जाएं, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंसान झूठ कह रहा है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे कुछ हद तक चीजें क्लियर जरूर हो सकती हैं। इसके बाद पुलिस को निकोल कैसेंजर नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि क्रिस वॉट्स की कंपनी में ही काम करती थी। जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है तो ये बात सामने आती है कि क्रिस वॉट्स का निकोल कैसेंजर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। कैसेंजर का कहना था कि क्रिस ने उससे झूठ कहा था कि वो अपनी वाइफ शैनन से अलग हो चुका है और जल्द ही वो उससे डाइवोर्स ले लेगा। साथ ही क्रिस ने कैसेंजर को शैनन की प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया था और एक्चुअली उसे इस बारे में न्यूज के थ्रू पता चला था। निकोल कैसेंजर को इंटेरोगेट करने के बाद ये साफ हो चुका था कि क्रिस झूठ बोलकर उसके साथ रिलेशनशिप में आया था और अब पुलिस का शक धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहा था। इसके अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को क्रिस वॉट्स का पॉलीग्राफी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें पहले तो उससे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उससे उसकी वाइफ और बच्चों के बारे में पूछा जाता है। क्रिस वॉट्स सभी सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन जवाब देते हुए वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। इसके थोड़ी देर बाद टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है, जिसमें क्रिस वॉट्स बुरी तरह से फेल हो चुका था। वहीं जब इस बारे में क्रिस को बताया जाता है तो वो कहता है कि मैंने यहाँ कुछ भी झूठ नहीं बोला। वो बार बार खुद को इनोसेंट बता रहा था। उसका कहना था कि वो बेकसूर है, उसे शैनन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनने के बाद वहाँ बैठा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे शांत होने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे और निकोल कैसेंजर के बीच में चल रहे अफेयर के बारे में जानते हैं और अब हमें सच जानना है। ये सुनने के बाद क्रिस इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हाँ, मैं शैनन के ऊपर चीट कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके गायब होने के पीछे मेरा हाथ है। काफी कोशिश के बाद भी क्रिस पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे और ज्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं तो क्रिस उनसे कहता है कि मुझे अपने फादर से बात करनी है, जो कि उस टाइम पर वहीं पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। जिसके बाद क्रिस के फादर को अंदर बुलाया जाता है और वो दोनों ऑफिसर वहां से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि उन दोनों की बातचीत से कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। अब क्रिस और उसके फादर दोनों उस रूम में अकेले थे, जिसके बाद वो अपने फादर को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि जब मैंने शैनन को अपने अफेयर के बारे में बताया तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने मेरे ऊपर हाथ तक उठाया, लेकिन मैं शांत रहा। इसके बाद वो गुस्से में बेला और सीसी के रूम में गई, जहाँ उसने उन दोनों का दम घोटकर उनकी जान ले ली। जैसे ही मैं रूम में पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपनी दोनों बेटियों को उस हालत में देखकर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने रेज में आकर शैनन का दम घोटकर उसकी जान ले ली। वहीं जब क्रिस अपने फादर को ये सब बता रहा था तो पुलिस द्वारा उन दोनों की इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे ही क्रिस ने शैनन को जान से मारने वाली बात को एक्सेप्ट किया तो दोनों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंदर आते हैं। वो अब जान चुके थे कि शैनन और उसकी दोनों बेटियां अब जिंदा नहीं हैं। इसके बाद ऑफिसर क्रिस से उन तीनों की बॉडीज के बारे में पूछने लगते हैं तो वो बताता है कि उसने उन तीनों को एक ऑयल फील्ड के पास डिस्पोज कर दिया था। जिसके बाद क्रिस को उस ऑयल फील्ड की कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो फुटेज दिखाई जाती है और उससे कहा जाता है कि वो उस लोकेशन को मार्क करे जहां उसने अपनी बीवी और बच्चों की बॉडीज को रखा है। जिसके बाद क्रिस एक फोटोग्राफ पे 3 लोकेशंस को मार्क करता है जहां उसने शैनन को उस ऑयल फील्ड के पास ही एक जगह जमीन में दफनाया था। और वहीं जब उससे बेला और सीसी की लोकेशन मार्क करने के लिए कहा जाता है तो वो वहां मौजूद 20 फीट लंबे 2 टैंक्स की ओर इशारा करता है, जो कि क्रूड ऑयल से भरे हुए थे। जिसका मतलब ये था कि उसने बेला और सीसी दोनों को अलग अलग टैंक में डिस्पोज कर दिया था। पुलिस को जो चाहिए था वो उन्हें अब मिल चुका था, लेकिन क्रिस जो कहानी उन्हें बता रहा था उस पे यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसके अगले दिन पुलिस द्वारा उन तीनों की बॉडीज को रिकवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। सबसे पहले वो लोग शैनन की बॉडी को जमीन से बाहर निकालते हैं और इसके बाद शुरू होता है सबसे चैलेंजिंग काम, जो था उस ऑयल से भरे टैंक में से बेला और सीसी को बाहर निकालना। जिसके बाद दोनों टैंक्स को एक एक करके खाली किया जाता है और फाइनली बेला और सीसी की बॉडीज को भी रिकवर कर लिया गया था। लेकिन 3 दिनों तक टैंक्स में रहने की वजह से उन दोनों की बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी।
इसके बाद क्रिस वॉट्स को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट होने के 2 हफ्ते बाद वो ये भी कन्फेस कर लेता है कि उसी ने शैनन, बेला और सीसी की जान ली है। ये सब उसने इसलिए कन्फेस किया था क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स द्वारा उसे एक ऑफर दिया गया था कि अगर वो उन्हें सच बताता है तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ डेथ पेनल्टी की मांग नहीं करेंगे। जब उससे इसका रीजन पूछा गया कि आखिर उसने अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि वो शैनन के डोमिनेटिंग बिहेवियर से तंग आ चुका था। दरअसल शैनन की अपनी इन लॉज के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो जब भी क्रिस के पेरेंट्स से मिलने जाती तो उनके बीच में झगड़े होते और ये बात क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच क्रिस और निकोल के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लग गई थी और वो निकोल किसेंजर के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने की सोच रहा था। उसे लगा कि अगर वो उन तीनों को रास्ते से हटा दे तो उसे निकोल से शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके ऐसा करने का एक बड़ा रीजन शैनन की प्रेगनेंसी भी थी, क्योंकि अगर शैनन के प्रेग्नेंट होने वाली बात उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाती तो वो उसे छोड़ देती और क्रिस वॉट्स ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से सही टाइम का वेट कर रहा था ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद क्रिस जेल से एक ऑथर को लेटर भेजा करता था और जब उन लेटर्स को पढ़ा गया तो ये सामने आया कि जैसे ही शैनन उस रात ट्रिप से वापस घर लौटी थी तो उन दोनों के बीच डाइवोर्स की बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर क्रिस ने शैनन को जान से मार दिया। लेकिन अभी बेला और सीसी दोनों जिंदा थी। वो दोनों इतनी छोटी थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ उस घर में क्या हो रहा है। जिसके बाद क्रिस शैनन की बॉडी को अपने ट्रक में लोड करता है और अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ उसी ट्रक में बिठाता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को सीधा ऑयल फील्ड की ओर लेकर गया था और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले गड्ढा खोदकर शैनन की बॉडी को दफना देता है और इसके बाद उसने बेला और सीसी को एक एक करके उन ऑयल टैंक्स में डाल दिया था। इस सब के बाद क्रिस वॉट्स के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और कोर्ट द्वारा उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और 2 बेटियों को जान से मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आज यानी कि 2025 में क्रिस वॉट्स विस्कॉन्सिन की एक जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। क्रिस ने जो अपनी फैमिली के साथ किया वो बेहद दर्दनाक था। वो इजीली शैनन को डाइवोर्स देकर उससे अलग हो सकता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना उससे एक हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई। आई होप इस वीडियो ने उन सभी लोगों के साथ जस्टिस किया है जो किसी न किसी तरह इस केस में इन्वॉल्व थे। इस वीडियो का मकसद किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन केसेस के थ्रू हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है और क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो वो कानून से कभी बच नहीं सकता। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।